हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग घन और घनमूल किस तरह बनाया जाता है या किस तरह निकाला जाता है। बेसिकली घन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो का घन क्या हो गया है। दो का घन हो गया इसका पावर क्यू। ठीक, इसे घातांक बोला जाता है। जो तीन है ना, घातांक बोला जाता है या फिर पावर तीन। घातांक क्या, दो का घनमूल क्या हो गया, यानी कि दो तीन टाइम है। दो गुना दो गुना दो, दो तीन टाइम है। ठीक, जैसे दो दूनी चार, चार दूनी आठ, यानी आठ। दो का घनमूल क्या हो गया, आठ मेरा ये हो गया। ठीक, समझ गए। मान लीजिए कि तीन का तीन का घनमूल क्या, घन क्या होगा, तीन का घन क्या हो गया, पूछ दिया। तीन का घन क्या हो गया, ये हो गया घन। ठीक, तो तीन का घन तीन तीन टाइम है। ठीक, तीन तीन टाइम है, तो ये हो गया घन। यानी बेसिकली मैंने कहने का मतलब है, घन जो हो गया है किसी संख्या के पावर तीन, घातांक तीन, या फोर पावर क्यू, या चार के पावर क्यू, तो को जो ये तीन हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे घन। ठीक, ठीक, यानी फोर टाइम चार है, चार जो है तीन टाइम है। ठीक, तो ये हो गया घन हो गया। ठीक, गुना करेंगे तो हो गया चार चौक 16, 16 चौक 64। ठीक, तो ये घन हो गया। बोल दिया कि घनमूल निकालिए, यानी कि 27 का घनमूल क्या होगा। ये फिर 27 पर पावर इस तरह दे दी जाएगा और इसका रूट यहाँ क्यू कर दीजिएगा। ठीक, तो 27 का घन क्या होगा। तो 27 का घन हम लोग क्या करेंगे, हमको 27 को इस तरह करके बनाएंगे, यानी कि इसको तोड़ के हम लोग बनाएंगे। जो एलसीएम करके बनाते हैं, पूरा तोड़ लेंगे 27 को। जिस करेंगे तीन नंबर 27 और तीन तिया 9, यानी कि किसी भी संख्या के तीन इकाई होने पर, एक ही संख्या के तीन इकाई कर दिए, तीन गुना तीन गुना तीन, तो ये हो गया मेरा 27 का। 27 का हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये मेरा इसका आंसर तीन आ जाएगा। ठीक, इसे बोलते हैं घनमूल। ये हो गया घन, किसी संख्या का घन हो गया। ये हो गया किसी संख्या का घनमूल। ठीक, अब आप लोग समझ गए कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए बोल दिया क्वेश्चन में कि 8 का घनमूल क्या होगा। ठीक, 8 का घनमूल क्या होगा। अगर पूछ दिया 8 का घन क्या होगा, तो 8 का घन पूछेगा तो 8 तीन टाइम है। ठीक, 8 का घन पूछ दिया तो 8 तीन टाइम है। अगर पूछ देगा कि 8 का घनमूल क्या होगा, तो आप क्वेश्चन इस तरह बनाइएगा। 8 का घनमूल दो गुना दो गुना दो, इसको तोड़िए। ठीक, दो दूनी चार, चार दूनी आठ। ठीक, तो ये हो गया 8 का घनमूल। ठीक, यानी 8 का घनमूल कितना हो गया, दो हो गया। और 8 का घन क्या हो गया, 8 गुना 8 गुना 8। ठीक, जैसे कि 8 64, 8 64 और 8 का गुना करिए। 8 चौक 32 32, 8 छः 48, 51, यानी कि 512। ठीक, ये घन हो गया, ये हो गया घनमूल। चलिए तो क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है कि 17 28 का घनमूल क्या होगा। तो 17 और 28 का घनमूल, इसको हमको तोड़ना है। दो से लगाते हैं, दो अठी 16, दो छक 12 और दो चौक 8, फिर दो चौक 8, दो तिया 6, दो दूनी 4, फिर दो से करेंगे दो दूनी 4, दो कम दो, दो छक 12, फिर दो से करेंगे दो कम दो और दो ठी 16, फिर दो से कटेंगे दो पाँच 10 और दो चौक 8, फिर दो से करेंगे 27 हो गया, 27 दूना 54, फिर दो से तीन से करेंगे तीन तिया 9 और तीन दूनी तीन तिया 9, तीन में 27 और तीन तिया 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जोड़ा लगा, तीन का हम लोग मतलब ये लगाते हैं, तीन का कोई संख्या का तीन को करेंगे। ठीक, मतलब दो एक दो तीन। ठीक, फिर दो एक दो तीन, फिर तीन एक दो तीन, तीनों को ले लेंगे। देखिए हमको क्या करना है, इसका घनमूल करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, हटाने के लिए इस तरह घन क्यू कर देंगे। और दो गुना दो, एक दो तीन, एक दो तीन, छः बार है, और तीन को भी
लिख देंगे। देखिए 3, कोई संख्या 1 2 3, 1 2 3 हो गया। क्या करेंगे, इस पर क्यू कर देंगे और इस पर भी क्यू कर देंगे और इस पर भी पावर क्यू कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा और 3 निकल जाएगा। तो यह घनमूल क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। यानी ये क्वेश्चन में मेरा क्या है, इसका घनमूल क्या होगा, 12 मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो गया घनमूल। ठीक, चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे 33 और 75 का क्वेश्चन है। 33 75 का घनमूल क्या होगा। ठीक, तो 33 और 75 का घनमूल क्या होगा। देखिए किसी संख्या के कायम अंक में 5 है तो 5 से ही स्टार्टिंग कीजिएगा। ठीक, काहे कि 2 3 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा। 3 से भी कट सकता है लेकिन 5 है, 3 से भी कट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 से करते हैं तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और हाँ 3 दूनी 6, 3 से लग सकता है तो 5 से भी लगा सकते हैं। 2 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा। ठीक ना, तो मान लीजिए हम 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9 बचा 2 और 3 से हाँ 3 से फिर लग जाएगा, 3 तिया 9 बचा 2 और हाँ 3 से 21 बचा 1, 3 बचा 15, फिर 3 से लगेगा, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फिर अब 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 5 दूनी 10 बचे 25, फिर करिए 5 से, 5 पचे 25। अब 3 का कहाँ लगाइएगा, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक, इस तरह कर दीजिएगा क्यू। अब 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 का होल क्यू। ठीक, इसे होल क्यू बोला जाता है। ये मेरा निकल जाएगा 3 और 5, यानी कि मेरा 15 इसका आंसर है। ठीक, ये हो गया घनमूल गुणनखंड, ये हो गया गुणनखंड तोड़ के आवाज गुणनखंड विधि द्वारा लगा निकाले हुआ है। ये जनरली 8 9 10 और के बच्चों के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है मेरे दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। लाइक करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, और कमेंट में कुछ बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि इसका वर्गमूल निकालना है 110,592। इसका घनमूल क्या होगा। वर्गमूल होता है जैसे किसी पावर बता दी है, अगले वीडियो पर आपको देख लीजिए जाकर मेरे प्लेलिस्ट में या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। वर्गमूल क्या होता है, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा भी सब बता दिए हैं, जाकर आराम से आप लोग देख लीजिएगा। बेसिक थ्रू में इस चैनल के माध्यम से मैं बेसिक मैथ क्या होता है, जिसका मैथ कुछ नहीं आता है उसको मैं बेसिक मैथ में बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं एडवांस की ओर मतलब लेवल बढ़ाते जाऊँगा। ठीक, चलिए तो इसको हम लोग घनमूल निकालते हैं। ठीक, चलिए घनमूल निकालते हैं। तो इसका बेसिकली वही तरीका है, 0,592 तोड़ेंगे इसको हम, 2 से निकालेंगे, लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगा। आप 4 से भी लगा दे चेक कर सकते हैं, लेकिन हम 2 से लगाएंगे। 2 पचे 10, फिर कट गया, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 2 नंबर 18, 2 चौपड़ एक बार चेक कर लेते हैं। 2 पचे 10 एक यहाँ हो गया, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 चौपड़ ठीक है। फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, फिर कट गया, ये मेरा हो गया 15 और 7 दूनी 14, फिर ये 6, 6 दूनी 12 और फिर 4 दूनी 8 और फिर ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 16 हो गया, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 छक 12 और ये हो जाएगा 2 नंबर 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये होगा 6 हो जाएगा, 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 सतह 14, 2 दूनी 4 और 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 अठी 16 और 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4।
फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 कम 2 और 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 कम 2 और ये हो गया 2 ठीक 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10 और 2 छक 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 से 14। फिर 3 से लगाएंगे, 3 नंबर 27 और फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9। देखिए यहाँ टोटल बन गया है, ठीक। यहाँ 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को 2 है, 12 को 2 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 3 3 बार है, 1 2 3। सबको क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे, ठीक। अब जो भी है इसको होल क्यूब कर देंगे सबको। अब बाकी सब निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा और 3 निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8 8 3 गलती ना, हाँ देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 6 1 2 3 4 हुआ ना। अच्छा 1 2 3 एक ठो छूट गया ना, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ लिख 1 2 3 4 और ठीक है। 2 का 2 4, 4 दूनी 8 8 3 24, 24 दूनी 48। तो दोस्तों मेरा इस क्वेश्चन जो बहुत लंबा था, इसका आंसर 48 है। इस घनमूल का आंसर 48 है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर आप इसका आंसर लिएगा। एक तो क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, 21 97, ठीक। नहीं बनेगा तो इसको कमेंट में आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा इसका, तो उसके बाद फिर मैं किसी वीडियो में बता दूंगा इसका आंसर, ठीक। लाइक करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।